हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएससी कैम क्लासेस। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम से पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हमारे दिल्ली पुलिस में, दिल्ली कांस्टेबल में, एचएसएससी में, एसएससी में, एसएससी जीडी में जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रमुख कार्य क्या है परिसंचरण प्रणाली का। तो उसका प्रमुख कार्य होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रन, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना। तो देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा एसएससी जीडी में पूछा गया 2020 में। उसके बाद देखो ऑप्शन भी करते हैं, डाइजेस्टेड फूड, जो फूड का डाइजेशन किसका काम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, श्रम का काम होता है, एंजाइम्स का काम होता है। उसके बाद है प्रोड्यूस हार्मोन, हार्मोन बनाना एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है। उसके बाद स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करना हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है ये सेल का फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है, विच ऑर्गन इज द सेंटर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंटर कौन सा है। तो इसका आएगा हमारा हार्ट, हृदय। ठीक है, जो हमारा सर्कुलेशन है उसका काम करने का कार्य किसका होता है, हृदय का होता है। जो ब्रेन है, ब्रेन का काम होता है हमारी बॉडी में संदेश पहुंचाना, सिग्नल को पहुंचाना। उसके बाद है किडनी, किडनी का काम होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को या वेस्ट को बाहर निकालना, वो इसका काम होता है हमारे किडनी का। उसके बाद नेक्स्ट है लीवर, लीवर का काम होता है हमारे डाइजेशन में सहायता करना व बाइल जूस को बनाना। ठीक है, बाइल जूस को बनाना वह पित्त रस को बनाना किसका काम होता है, लीवर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है दिल्ली पुलिस में 2019 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द बॉडी बाय, जो ब्लड है वो रक्त है, ब्लड का मतलब होता है रक्त, हृदय से किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, हृदय से बाहर निकालना किसके द्वारा होता है, ये प्रोसेस होती है किसके द्वारा, आर्टरीज के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा एसएससी सीएचएसएल में 2021 में। तो हृदय के अंदर ब्लड लेके आने का काम, लेकर आने का काम, आने का कार्य, लेकर आने का कार्य करती है वेन, और लेके जाने का काम कौन करती है, आर्टरी। ठीक है, तो ब्लड से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, प्योर ब्लड जाता है। ठीक है, तो प्योर ब्लड लेके जाने का काम कौन करती है, आर्टरी, और इम्प्योर ब्लड लेके आने का काम कौन करती है, वेन करती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है। इसका आंसर आएगा महाधमनी। ठीक है, कौन सी होती है, महाधमनी या अरोटा, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। उसके बाद है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ा धमनी होती है, जो फेफड़ों से हार्ट से कनेक्ट होती है। उसके बाद है कैरोटिड धमनी, ये नहीं आएगा। जांघ की धमनी, ये भी नहीं आएगा। तो अरोटा जो होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में रक्त के वापस बहाव को कौन रोकता है। ठीक है भाई, जो रक्त है हम ब्लड हार्ट से बाहर निकला, ठीक है, और वापस हार्ट में ना चला जाए, उसको रोकने का काम कौन करते हैं, वाल्व। वाल्व का क्या होते हैं, गेट होते हैं। जैसे ब्लड बाहर निकल गया तो गेट बंद हो जाएंगे, गेट बंद होने के बाद किसी की वापस एंट्री होती है, नहीं होती ना। तो वाल्व क्या काम करते हैं, हृदय को वापस उसमें जाने से, हृदय ब्लड को, जो हृदय क्या, वाल्व क्या काम करते हैं, वापस ब्लड को हृदय में जाने से रोकते हैं। जो आर्टरीज है क्या करती है, हृदय से जो ब्लड है उसको बॉडी तक लेके जाती है। वेन है वो ब्लड को लेके आती है। उसके बाद कैपिलरीज होती है, ये छोटी छोटी धमनियाँ होती है, छोटी छोटी शिराएं होती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, बीच ब्लड वेसल कैरी ब्लड टुवार्ड द हार्ट, कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त को हृदय की ओर लेके जाती है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, कौन सी रक्त वाहिकाएं जो हृदय की ओर ब्लड को लेके जाती है, वो होती है हमारी वेन्स, शिराएं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कोल्ड, जो ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा। ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा। ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस में 2020 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स कैरी, लाल रक्त कोशिकाएं क्या लेकर जाती है। तो लाल रक्त कोशिकाएं क्या लेकर जाती हैं, ऑक्सीजन को
लेके जाती है। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं होती है आरबीसी। आरबीसी किसका ट्रांसपोर्टेशन करती है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा एसएससी सीएचएसएल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट इज मेड अप ऑफ। हृदय किससे बना होता है? तो हृदय है जो एक संकोचन वाला अंग होता है और ये किससे बना होता है? मांसपेशियों से बना होता है। कौन सी मांसपेशियों से बना होता है? कार्डिक मसल से। हृदय मांसपेशियां होती है उनसे बना होता है। मांसपेशियां जो होती है हमारी तीन तरह की होती है। एक होती है स्ट्रेटेड मसल, एक होती है या इसको बोलते हैं रेखित मांसपेशियां। रेखित मांसपेशियां। दूसरी मांसपेशियां होती है अरेखित मांसपेशियां। अरेखित मांसपेशियां। और तीसरी होती है हृदयक मांसपेशियां। तो जो हमारा हार्ट होता है वो कौन सी मांसपेशियों से बना होता है? हृदयक मांसपेशियों से बना होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा एसएससी जीडी में, पूछा गया 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। हृदय का कौन सा भाग फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है? कौन सा जो पार्ट होता है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है वो होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, बाया अलिंद है। बाया अलिंद क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड को एक्सेप्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा बिहार पुलिस में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द। हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पंप करता है? तो कहाँ पर पंप करता है? शरीर के ऊतकों में। ठीक है, बाकी बॉडी ऑर्गन में क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड को बाहर छोड़ता है। ठीक है, लंग्स है जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। लीवर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। किडनी है एक्सक्रीशन का पार्ट है। और जो शरीर के ऊतक है वो हर एक बॉडी ऑर्गन ऊतकों से मिलकर बना होता है। तो जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है हृदय बाकी बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा एसएससी सीएचएसएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिन ब्लड वेसल दैट कनेक्ट आर्टरी एंड वेनस। वे पतली रक्त वाहिकाएं जो धमनी और शिरा को जोड़ती है क्या कहलाती है? कौन क्या कहलाती है? वो कहलाती है केशिकाएं। केशिकाएं कहलाती है। वे पतली रक्त वाहिकाएं जो धमनी और शिरा को जोड़ती है उनको हम बोलते हैं केशिकाएं या कैपिलरी। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी में 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन फाउंड इन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी मेटल होती है? कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन लोहा धातु होती है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बीज। और एक चीज़ और, जो हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का बनने में मदद करती है? तो कौन सी रक्त कोशिकाएं होती है जो रक्त का थक्का बनने में सहायता करती है? वो होती है प्लेटलेट्स। कौन सी होती है? प्लेटलेट। आरबीसी होती है ऑक्सीजन का संवहन करती है, ऑक्सीजन को बाइंड करती है, उससे जुड़ती है और ऑर्गन तक पहुंचाती है या सारे ऑर्गन तक पहुंचाती है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल होती है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली में कार्य करती है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो वाइट ब्लड सेल्स की संख्या होती है। प्लाज्मा होती है, ये हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। और जो प्लेटलेट होती है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। कोई चोट लग जाती है, चोट लग जाने के बाद क्या होता है? थोड़ी देर तक खून बहता है, फिर अपने आप खून बंद हो जाता है। तो वो काम कौन करती है? प्लेटलेट्स करती है। उसके बाद है रक्त का कौन सा घटक संक्रमण से लड़ता है? विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड फाइट इन्फेक्शन। यही क्वेश्चन मैंने पहले बताया। तो कौन सा हिस्सा होता है जो संक्रमण से लड़ता है? वो कौन सा होता है? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली। सामान्य मानव हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है? वो धड़कता है 70 से 80 टाइम प्रति मिनट। एक मिनट में 70 से 80 धड़कन बनाता है जो नॉर्मल हृदय होता है। 80 से ज़्यादा होती है किसकी? एथलीट की होती है। नेक्स्ट है पल्मोनरी परिसंचरण रक्त कहाँ कहाँ ले जाता है? जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो कैरीज ब्लड बिटवीन। ब्लड है कहाँ से कहाँ तक कैरी करता है। जो पल्मोनरी सिस्टम होता है वो कहाँ से कहाँ
तक करता है? हार्ट से लंग तक करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस में 2020 में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, जो पल्मोनरी परिसंचरण या पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक करता है? तो कहाँ से कहाँ तक करता है? हार्ट और लंग्स को जोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल्स हैव वाल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो? कौन सी रक्त वाहिकाओं में रक्त के वापस बहाव को रोकने के लिए वाल्व होते हैं? तो कौन सी रक्त वाहिकाओं में होते हैं? वेन्स में होते हैं। ठीक है, वेन्स में वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स का मतलब होता है दरवाजे, जो रक्त के वापस बहाव को रोकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी जीडी 2019 में। जो मैंने क्वेश्चन उठाए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में जा लेना। उसके बाद है, व्हाट इज द एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन ए अडल्ट ह्यूमन? एक अडल्ट ह्यूमन में कितनी ब्लड की वॉल्यूम होनी चाहिए? औसत रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो औसत रक्त की मात्रा होनी चाहिए 5 से 6 लीटर। एसएससी सीएचएसएल में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का कौन सा भाग रक्त को फेफड़ों तक पंप करता है? विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स? कौन सा पार्ट होता है हार्ट का जो ब्लड को लंग्स तक लेके जाता है? तो कौन सा पार्ट होता है? राइट वेंट्रिकल। दाया नीलिया जो भाग होता है, ये बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। दाया नीलिया जो भाग होता है वो हृदय का ऐसा भाग होता है जो रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कोरोनरी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी या धमनी का कार्य क्या है? कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है? जो ब्लड को सप्लाई करती है हार्ट की मसल तक, हृदय की मांसपेशियों को रक्त सप्लाई करना इसका कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिस्टोल इन ए कार्डिक साइकिल? हृदय चक्र में सिस्टोल क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे एसएससी सीएचएसएल में। और जो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा संकोचन चरण। ठीक है, यानी कि सिस्टोल, दो तरह की धड़कन होती है हमारे हृदय में, एक होती है सिस्टोल, एक होती है डायस्टोल। ठीक है, जब हमारा हृदय रक्त को बाहर फेंकता है, ठीक है, रक्त को बाहर फेंकता है तो क्या करता है? अपने फूलता है। ठीक है, मतलब रेस्ट फेज में आता है तो डिस्टोल बनती है। और जो वो खींचता है रक्त को तो क्या होता है? सिकुड़ता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। तो जो सिस्टोल, उसमें जो धड़कन बनती है वो होती है सिस्टोल। जो प्रेशर क्रिएट होता है सिस्टोल होता है, वो कब होता है? कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है। और विश्राम में कौन सा होता है? डायस्टोल। विश्राम जो अवस्था होती है हृदय की, विश्राम अवस्था में कौन सा कार्डिक साइकिल होता है? रिलैक्सेशन फेज में होता है डायस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है सिस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ब्लड प्रेशर इन ए हेल्दी अडल्ट? हेल्दी अडल्ट का एवरेज ब्लड प्रेशर क्या होता है? मतलब बीपी क्या होना चाहिए? नॉर्मल पर्सन का क्या होना चाहिए? 120/80 mmHg मिलीमीटर पर पार है, ये इतना नॉर्मल होना चाहिए। इससे ज़्यादा क्या होता है? बीपी हाई हो जाता है। अगर इससे कम ब्लड प्रेशर होता है तो बीपी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी? शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय के किस भाग में जाता है? तो कौन से भाग में जाता है? राइट एट्रियम में जाता है, दाएं अलिंद में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड? निम्नलिखित में से कौन रक्त का घटक नहीं है? कौन सा रक्त का है? प्लाज्मा है, ये रक्त का घटक है। नेफ्रॉन है, ये किसका है? ये किडनी का घटक है। ठीक है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। रेड ब्लड सेल, ये भी रक्त का। प्लेटलेट भी किसका है? रक्त का। तो इसका आंसर आ जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का सिस्टम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा एसएससी सीएचएसएल 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कैरी ब्लड? प्रणालीगत परिसंचरण रक्त कहाँ ले जाता है? तो अब देखो इसमें क्या है, हृदय से फेफड़ों के बीच, तो वो कौन सा लेके जाता है? पल्मोनरी सिस्टम लेके जाता है। हृदय से शरीर के ऊतकों के बीच, वो कौन सा लेके जाता है? हमारा हार्ट लेके जाता है। ठीक है, मतलब जो प्रणाली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन लेके जाता है। उसके बाद बिटवीन किडनी एंड हार्ट, किडनी और हार्ट के बीच कोई लेन देन नहीं होता। सिर्फ क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो ब्लड है वो सारे ऑर्गन तक जाता है। उसके बाद हृदय के भीतर ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं, तो बिटवीन हार्ट एंड बॉडी टिश्यू ये आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका बिहार पुलिस में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस गिव द रेड ब्लड सेल देयर कलर? लाल रक्त
कोशिकाएं को कौन सा रंग, उनका रंग कौन सी वस्तु देती है? तो ये भी मैंने बताया था। तो कौन सी वस्तु देती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल होता है और इसी वजह से जो हमारा ब्लड होता है उसका रंग भी क्या होता है? लाल होता है। मायोग्लोबिन क्या होता है? मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का डाइमर होता है। ठीक है, यह हीमोग्लोबिन टेट्रामर होता है मायोग्लोबिन। एक मायोग्लोबिन 4 मायोग्लोबिन किसके बराबर होते हैं? एक हीमोग्लोबिन के बराबर होते हैं और ये ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करने का कार्य करता है। उसके बाद विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल हैज द थिनेस्ट वॉल? किस प्रकार की रक्त वाहिका की दीवार सबसे पतली होती है? किसकी दीवार सबसे पतली होती है? वो होती है कैपिलरी की। केशिकाओं की जो रक्त दीवार होती है वो सबसे कमजोर होती है। SSC CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पल्स इज क्लोज्ड बाय। नाड़ी किस कारण से होती है? नाड़ी किस कारण से होती है? ब्लड प्रेशर इन आर्टरी। जो धमनियों के अंदर रक्त दबाव होता है उससे पल्स जनरेट होती है। पल्स क्या होती है? जो जैसे तुमने टीवी में देखा होगा तो कि कोई भी इंसान मर जाता है तो उसके हाथ के ऊपर हाथ रख के हम देखते हैं ना कि वहाँ पे धड़कन है या नहीं है। तो वो किसकी वजह से होती है? धमनियों में रक्त दबाव की वजह से होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा दिल्ली पुलिस में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? होता है ओ। ठीक है, और ओ में भी कौन सा होता है? ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका SSC GD में 2019 में। द हार्ट इज एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सैक होल। जो हार्ट है एक प्रोटेक्टिव सैक में, मतलब एक सुरक्षित थैली में बंद रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, जो कार्डिक जो वर्ड होता है, जैसे कार्डिक अरेस्ट हो गया, जितने भी कार्डिक के वर्ड हो गए, कार्डियल मसल्स होगी, वो हार्ट से जुड़ी होती है, तो इसमें कार्डियम आता है। तो इस कार्डियम सैक में क्या होता है? हार्ट बंद होता है। ठीक है, प्लूरा झिल्ली किसके बाहर होती है? फेफड़ों के बाहर होती है। पेरिटोनियम किसके बाहर होती है? किडनी के बाहर होती है। उसके बाद है मेनिंगिस किसके बाहर होती है? जो मस्तिष्क की जो सेल्स होती हैं उसके बाहर होती है। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू लंग्स। रक्त का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक लेके जाता है? कौन सा भाग होता है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, जो RBC है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ तक लेके जाती है? रक्त के साथ कहाँ तक लेके जाती है? हार्ट तक लेके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चैम्बर ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय। जो हृदय का कक्ष है किससे अलग होते हैं? वाल्व से, सेप्टा से, आर्टरी से। नेक्स्ट ऑप्शन है वेन से। तो किससे अलग होते हैं? सेप्टा से अलग होते हैं। ठीक है, हृदय के कक्ष किससे अलग होते हैं? सेप्टम से। वाल्व कहाँ पे होती है? वेन्स में होती है। आर्टरी का क्या काम होता है? जो रक्त को पूरी बॉडी तक लेके जाना। वेन्स का क्या काम होता है? रक्त को हृदय तक लेके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? क्या कार्य होता है? फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ना। ऑक्सीजन को कैरी करना किसका काम होता है? RBC रेड ब्लड सेल्स का होता है। लाल रक्त कोशिका होता है। क्लोट ब्लड रक्त का थक्का जमाना किसका काम होता है? प्लेटलेट का होता है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रेंट, न्यूट्रेंट का ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है? ये कम्प्लीटली ब्लड का काम होता है। और इन्फेक्शन से लड़ना किसका काम होता है? WBC का काम होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का, व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस में 2020 में। रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र क्या कहलाता है? जो रक्तचाप मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट वो कौन सा होता है? जो डिवाइस वो कौन सी होती है? वो होती है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये जो डिवाइस होती है रक्तचाप मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। थर्मोमीटर है, ये तापमान को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर है, ये प्रेशर को मापने के लिए। स्टेथोस्कोप है, ये हृदय की धड़कन सुनने के लिए, हृदय की धड़कन सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मापने के लिए नहीं, सुनने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन्वॉल्व ब्लड फ्लो बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। किस प्रकार का परिसंचरण हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त का प्रवाह करता है? कौन सा करता है? परमंडली सर्कुलेशन। ये क्वेश्चन पहले भी आया है कि जो फेफड़ों और हृदय के बीच रक्त का प्रवाह कौन सा करता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, फुसफुसिया परिसंचरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल सप्लाई ब्लड टू द लंग्स। फेफड़ों को रक्त कौन सी रक्त वाहिकाएं सप्लाई करती है? कौन सी करती है? पल्मोनरी आर्टरी।
ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों को रक्त देती है। नेक्स्ट है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज, जो हार्ट का पेस मेकर क्या होता है, वो होता है ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड हृदय का पेस मेकर होता है, धड़कन बनाने का कार्य करता है। जो ये बिहार पुलिस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो थ्रू, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, किसके माध्यम से बहता है, किसके माध्यम से बहता है, वो बहता है पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से। ठीक है, फुसफुसिया सिराएं जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। देखो वैसे जो वेन होती है उनके अंदर जो ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, ऑक्सीजन रहित होता है। जो आर्टरी होती है उसके अंदर जो ब्लड होता है ऑक्सीजन वाला होता है। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त होता है। पर एक पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन में क्या होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर कैसा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होती है। सारे वेन्स के अंदर ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, पर पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। जो सारी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, पर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड सेल आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, कौन सी रक्त के कोशिकाएं एलर्जी प्रतिक्रिया में शामिल होती है, कौन सी होती है। देखो व्हाइट ब्लड सेल तीन तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक तो होती है ग्रैनुलोसाइट, दूसरी होती है एग्रेनोसाइट। और ये ग्रैनुलोसाइट भी तीन तरह की होती है और ये भी तीन तरह की होती है। ठीक है, जो ग्रैनुलोसाइट होती है उसमें से जो एलर्जी से लड़ने का कार्य करती है वो कौन सी होती है, बेसोफिल्स कार्य करती है। कौन सी करती है, बेसोफिल भी वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है जो एलर्जिक रिएक्शन को लड़ने में सहायता करती है। एरिथ्रोसाइट क्या होती है, रेड ब्लड सेल होती है, प्लेटलेट रक्त का धक्का जमाने में काम करती है। मोनोसाइट हमारे रक्त की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी WBC होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन टू लीवर, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन से लीवर तक ब्लड लेके जाने का काम कौन करते हैं, तो वो कौन करता है, हिपैटिक पोर्टल वेन जो क्या करती है, डाइजेस्टिव ऑर्गन से लीवर तक ब्लड लेके जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेफ्ट, ये दिल्ली पुलिस 2021 में पूछा गया, द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द, बायां निलय रक्त कहाँ पंप करता है, वो करता है अरोटा में, महाधमनी में रक्त को पंप करता है। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द ब्लड हेल्प इन इम्यूनिटी, रक्त का कौन सा भाग प्रतिरक्षा में मदद करता है, कौन सा भाग प्रतिरक्षा में मदद करता है, वो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। और मगरमच्छ में भी कितने कक्ष होते हैं, मगरमच्छ के हृदय में भी कितने कक्ष होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, मछली के जो हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, उसमें 2 कक्ष होते हैं। उसके बाद है विच वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक कौन सी सिरा लेके आती है, कौन सी सिरा लेके आती है, पल्मोनरी वेन लेके आती है। ठीक है, फेफड़ों से हृदय तक जो ब्लड लेके आने का, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आने का काम कौन करती है, पल्मोनरी वेन। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका SSC CGL 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी रक्त वाहिकाओं का क्या नाम है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वो कौन सी होती है, कैपिलरी होती है छोटी रक्त वाहिकाएं। उसके बाद है बाया अलिंद और बाएं नीले के बीच के वाल्व को क्या कहते हैं, बाया अलिंद और बाएं नीले के वाल्व को क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं माइट्रियल वाल्व। क्या बोलते हैं, माइट्रियल वाल्व। मेरे हिसाब से ये जो है गलत है, आंसर इसका आएगा ट्राइकस्पिड वाल्व, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आएगा ट्राइकस्पिड वाल्व। पूछा तो ये SSC GD नहीं था, ट्राइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द बॉडी, हृदय का कौन सा भाग रक्त शरीर में रक्त पंप करता है, कौन सा भाग शरीर में रक्त पंप करता है, वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया नीले। उसके बाद है रक्त का तरल भाग किस में मदद करता है, तो किस में मदद करता है, वो तरल भाग कौन सा होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा किस में मदद करता है, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन, पोषक तत्व और हार्मोन को लेके जाने का काम करता है।
उसके बाद है विच ब्लड वेसल हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीजन कंटेंट। कौन सी ब्लड वेसल ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, वो होती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऐसी ब्लड वेसल होती है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होता है। उसके बाद है हृदय का कौन सा भाग रक्त के आलिंदों में वापस जाने से रोकता है, तो कौन सा भाग होता है, वो होता है वाल्व्स। वाल्व वेन्स में पाया जाता है जो वापस वेन में ब्लड को बैक फ्लो से रोकता है। उसके बाद हृदय में क्या पाए जाते हैं, जो वाल्व पाए जाते हैं उसको सेप्टा बोलते हैं। आराम की स्थिति में स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य हृदय गति क्या होती है, तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। उसके बाद रक्त के थक्के बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है, कौन सी कोशिकाएं मदद करती है, प्लेटलेट। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बिहार पुलिस में पूछा गया था 2021 में। उसके बाद है निम्न में कौन सी सिरा ऑक्सीजनहीन रक्त लेके जाती है। ऑक्सीजनहीन कौन सी सिरा लेके जाती है, वो होती है हमारी वेना कावा। ये ऑक्सीजन रहीन ब्लड को लेके जाती है। SSC GD 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। विच ऑर्गन हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग ओल्ड एंड डैमेज रेड ब्लड सेल। कौन सा अंग पुराने और क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है, कौन सा ऑर्गन नष्ट करता है, वो होता है स्प्लीन। जो भी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है, मर जाती है, उनको खत्म करने का काम वो किस में स्टोर होती है, स्प्लीन में। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। क्वेश्चन भी रिपीटेड है, अरोटा है। SSC CHSL 2020 में पूछा गया था। रक्त में प्लाज्मा का कार्य क्या है, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, पोषक तत्व और हार्मोन का परिवहन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेवार है, तो उसका आएगा रेड ब्लड सेल। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त को हृदय की ओर वापस लेके आती हैं, ये कौन सा आएगा, वेन्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेप्टम डिवाइड द हार्ट इनटू। सेप्टम हार्ट को कहाँ से डिवाइड करता है, लेफ्ट एंड राइट हाल। सेप्टा कहाँ से डिवाइड करते हैं, जो बायां और दाएं भाग को डिवाइड करते हैं। गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान के लिए जिम्मेवार कौन होता है, तो इसमें कौन आएगा, गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेवार होती है कैपिलरीज। अगर प्लाज्मा होता तो ऑप्शन प्लाज्मा आ जाता। उसके बाद फुस्फीय वाल्व का कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व का काम क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व का काम होता है प्रिवेंट करना बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में बैक फ्लो से रोकने का काम किसका होता है, पल्मोनरी वाल्व का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल्स हैव वाल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो। भी कौन सी ब्लड वेसल में बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वाल्व होते हैं, वो किस में होते हैं, वेन्स में होते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फॉर्मेट अलग है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त को हृदय से बाहर पंप करने वाला भाग कौन सा है, वो कौन सा होता है, वेंट्रिकल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हृदय की मोटी मांसपेशियां दीवार किस भाग में पाई जाती है, कौन सी भाग में पाई जाती है, वेंट्रिकल में पाई जाती है, नीले में पाई जाती है। ये क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन किससे उत्पन्न विद्युत संकेतों के कारण होती है, तो किससे कौन सा प्रोड्यूस करता है जो हार्ट बीट को, वो ऐसे नोड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के किस भाग में प्रतिरक्षा अणु एंटीबॉडी पाए जाते हैं, कौन से भाग में पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड प्रतिरक्षा अणु एंटीबॉडी पाए जाते हैं प्लाज्मा में। एंटीबॉडी किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उसके बाद हृदय किस स्थान पर स्थित है, तो हृदय किस में स्थित है, थोरेसिक कैविटी में। अब्डोमिनल कैविटी में लीवर होता है, क्रेनियल कैविटी में मस्तिष्क होता है, पेल्विक कैविटी में जो हमारी ओवरीज होती हैं, टेस्टिस होती हैं। उसके बाद हृदय से फेफड़ों तक रक्त किसके माध्यम से जाता है, तो किसके हृदय से फेफड़ों तक रक्त किसके माध्यम से जाता है, पल्मोनरी वेन से जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पल्मोनरी आर्टरी क्वेश्चन देखें, रिपीट करते हैं एक बार। ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, जो हृदय से फेफड़ों तक जो रक्त जाता है किससे जाता है, पल्मोनरी वेन्स आर्टरी से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन वाल्व। इनमें से वाल्व किस में नहीं होती, आर्टरीज में वाल्व नहीं होती है, वेन्स के अंदर वाल्व होती है। ठीक है। ये हमारे 70 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इनसे अलावा और सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।